फूलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए अपनी पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो पार्टी के बजाय सच्चाई के साथ खड़ी हैं और जिस सरकार में उन्हें उनके समाज और प्रयागराज को न्याय मिलेगा वो उसी का समर्थन करेंगी। उन्होंने दावा किया है कि योगी सरकार ने उन्हें न्याय दिया है। पूजा पाल ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने बाहुबलियों और नरसंहार करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार को सभी महसूस कर रहे हैं। बीजेपी से जुड़ने के सवाल पर पूजा पाल ने ये संकेत दिया कि राज्यसभा चुनावों के दौरान उनकी क्रॉस वोटिंग पहले ही उनके रुख को साफ कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि लोग इसे अपने तरीके से समझ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पूजा पाल का बीजेपी के प्रति झुकाव तब बढ़ा जब योगी सरकार ने उनके पति राजू पाल के हत्यारों को सजा दिलाने में मदद की। राज्यसभा चुनाव में उनकी क्रॉस वोटिंग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकातों ने पहले से ही सियासी हलकों में चर्चाएं तेज कर दी थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब मतदान होना है 20 नवंबर को, लेकिन उससे पहले तैयारियां हर प्रत्याशी की तेज हो गई। लेकिन सबसे हॉट सीट कही जाती है प्रयागराज का फूलपुर विधानसभा सीट, लेकिन अब इंटरेस्ट बढ़ गया है क्योंकि पूजा पाल, एक अटकलें लगाई जा रही थी कि पूजा पाल भाजपा में नहीं है, लेकिन अब वो भाजपा के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही है। अटकलें यानी दूर हो गई है कि आप सपा नहीं भाजपा में है। नहीं, देखिए, मैं सत्य के साथ हूँ और मेरा समाज और मैं जिससे न्याय मिला, जिससे समाज को न्याय मिला, एक पीड़ित परिवार को मिला और प्रयागराज को मिला, तो हम लोग सत्य के साथ हैं। सत्य, हाँ, जिसने मान सम्मान देने का काम किया उनके साथ हैं। मतलब आपका कहना है कि आपकी लड़ाई थी उस बाहुबली से जिसको मार पाना बहुत मुश्किल था, उससे लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल था। यही वजह है कि योगी जी ने उनका एक प्रकार से उनकी सारी व्यवस्था जो होती बाहुबलियों का आतंक खत्म करना, वो खत्म किया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार हो और सरकार में जो कानून जो अपने हाथ में ले और जिस तरह से निर्मम हत्या की जाए और नरसंहार किया जाए, तो इस तरह की हत्या को देखते हुए तो फिर कहीं ना कहीं एक ठोस कदम उठाना जाना चाहिए ही। और जो कि मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो करके साबित किया है लोगों के सामने, और वो देखने को भी सभी को मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि मुझे को देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने दिखाने का काम किया है और यही होना ही चाहिए। अच्छा, कन्फ्यूज़न था समाजवादी और भाजपा को लेकर, लेकिन आपने भाजपा आखिरकार ज्वाइन कब, ओरिजिनल में कब से किया? हवा की बात अलग थी। नहीं, देखिए, मैं तो जब चुनाव वो वाला राज्यसभा का चुनाव था, मैंने एक वोटिंग किया था और समर्थन दिया था, तो मैं उसी समय मैंने वो वोट किया था। अब इसको आप जो भी समझना चाहें समझ। अच्छा, आप प्रचार बीजेपी कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किन आधार पर कर रही हैं बीजेपी के समर्थन में प्रचार? नहीं, मैं सत्य का समर्थन कर रही हूँ। मेरा समाज भी कर रहा है कि जिसने न्याय दिया है, जिसने न्याय दिलाया है, उसका सहयोग किया जाएगा, उसका समर्थन किया जाएगा। बीजेपी के लिए अब कब तक प्रचार अभियान चलता रहेगा? अभी तो प्रचार क्या है, अभी तो मैं जा रही हूँ, एक पाल समाज का विद्यालय है, उसमें पुण्यतिथि है उनका, पाल जी का, तो उसमें जा रही हूँ। और जैसे लोगों का मन रहता है या मीटिंग का रहता है तो जाते हैं, नहीं तो समाज के लोग तो खुद ही सब पहले से खुद ही तैयार हैं पहले से। क्या समझाएं? सब विपक्ष में रहते हैं तो सवाल करते हैं, अब आपको भी उसी पार्टी का विपक्ष में सवाल करना है, थोड़ा सा मुश्किल होगा कि करेंगी आप सवाल? नहीं, देखिए, मेरा जो सही रहेगा उस बातों का समर्थन करूँगी। जो चीज़ें गलत हैं उस पर आदमी क्यों समर्थन करेगा? तो ये तो चीज़ें सबके ऊपर लागू होती हैं, आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, आगे सभी लोगों के ऊपर लागू होती है कि काम अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा होता है चाहे जो भी पार्टी हो। बता दें कि सपा विधायक के इस कदम ने फूलपुर की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करने से समाजवादी पार्टी के भीतर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम फूलपुर उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों में कई समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।